अपराजिता वैसे तो एक परमानेंट पौधा है, लेकिन जैसा हम सबको पता है नवंबर से लेकर जनवरी तक इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और ये पौधा ऑलमोस्ट डॉर्मेंट हो जाता है। अब इसमें कई लोगों के पौधे तो संभल जाते हैं, अपने आप लश ग्रीन पत्तियां ही रहती हैं उनकी, लेकिन कई लोगों के पौधे बिल्कुल येलो होकर सूखने लगते हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ट्रीटमेंट बता रही हूँ, ये अपराजिता में आप ज़रूर कर लीजिए। अदरवाइज़ बाद में जब फ्लावरिंग होगी तो इसी तरीके से सूखी सूखी सी एक आध ही कलियां बनेंगी, एक आध ही फ्लावरिंग होगी और कलर भी सही नहीं आएगा। कई लोगों की क्वेरी भी आती है कि फूलों का रंग बिल्कुल निखर कर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए देखिए, जितने भी हेवी फ्लावर्स देने वाले पौधे हैं जो 10 महीने फ्लावरिंग करते हैं, उनको बसंत में एक बार ज़रूर अच्छे से फीड कर देना चाहिए, अच्छे से उन्हें भोजन ज़रूर दे देना चाहिए। और अपराजिता की जहाँ तक बात है, अपराजिता एक बेल वाला पौधा है और इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, गमले में भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन पॉइंट नंबर 1 ये है कि यदि अपराजिता को आप सहारे से बांधते हैं, ट्रेलिस देते हैं, तो अपराजिता की ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। यदि ट्रेलिस देंगे तो क्योंकि ये लत्तर है, लताओं वाला पौधा है, तो ये बढ़ता जाएगा, बहुत जल्दी ग्रोथ ले लेगा, यानी सहारे से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैब में इस पौधे की आप गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा जड़ें भर गई हैं, या साल में एक बार आप अपने सभी पौधों की गुड़ाई स्प्रिंग में या रेनी सीजन में ज़रूर कर दिया करें, तो गुड़ाई करने से जड़ों को फैलने का मौका मिल जाएगा। इस तरीके से गुड़ाई कीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि गमले की मिट्टी ऊपर से 2 इंच ज़रूर खाली हो, और अपराजिता के लिए 8 से 10 इंच का कंटेनर बेस्ट होता है। अगली इंपॉर्टेंट टिप यह है कि यदि अपराजिता को बीजों से लगाना चाहते हैं, सीड्स ग्रो करना चाहते हैं, तो अभी फैब के मंथ में आसानी से सीड्स ग्रो कर सकते हैं। अभी नवंबर दिसंबर में वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से बीज बन रहे हैं, और यदि इस तरीके से वाइट हो जा रहे हैं, मतलब बीज मैच्योर हो गए हैं, वो पक चुके हैं। तो उन बीजों को यदि आपने संभाल कर रखा होगा, इस तरीके के दिखेंगे वो, तो अभी आप ग्रो कर सकते हैं। अपने ही पौधे के साइड में ग्रो कर सकते हैं, या फिर किसी ऐसे गमले में जिसमें बार बार आपको रिपोर्ट ना करना पड़े। देखिए, बीजों को दबाने के पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, ऊपर से बस थोड़ा सा इस तरीके से दबा करके आपको सॉइल से ढक देना है। जब बीज चपटे होते हैं और छोटे होते हैं तो ज़्यादा गमले के नीचे नहीं दबाना चाहिए, अदरवाइज ये सड़ने लगते हैं। सिर्फ आधे इंच ही आप यदि दबाएंगे तो ये बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। वैसे इनका जो अपराजिता के बीजों का जर्मिनेशन रेशियो भी ठीक है, 3 से 4 दिनों में ये अच्छे से जो है हरी हरी पत्तियां दिखाने लगते हैं। एक चीज़ और है, यदि आप अपराजिता पर अच्छे फूल लेना चाहते हैं तो पोटेशियम की मात्रा आपको अच्छी देनी होगी। पोटेशियम अच्छे मात्रा में यदि आप देते हैं तो अपराजिता के फूल लगातार खिलते रहते हैं। और मेरे अपराजिता में अब फ्लावरिंग शुरू हो गई है, तो ये खाद आप देंगे, उसके 3 से 4 दिनों के बाद आप देखेंगे आपके अपराजिता में भी फ्लावरिंग होने लगी है। अपराजिता पूरे दिन के सनलाइट का पौधा है, पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, इसकी पत्तियाँ जलती नहीं हैं, सिर्फ जून के मंथ में थोड़ा सा कवर करके रखना होता है। और यदि अभी भी बीज इस तरीके से बन रहे हैं जैसे मेरे पौधे में अभी आपको दिखा, तो आपको उन बीजों को हटा देना चाहिए, क्योंकि अब बीज यदि बनेंगे तो पौधा फ्लावरिंग करने में बहुत देरी करेगा। अब आपको क्या करना है, केले के छिलके लेने हैं, कम से कम 4 या 5 केले के छिलके आप 8 से 10 इंच के कंटेनर के लिए लेंगे। ये जो खाद आप दे रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बेस्ट खाद है। वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर और जितने भी खाद होते हैं उन सब में ये सबसे बेस्ट होता है अपराजिता के लिए। मेरा ये एकदम आजमाया हुआ नुस्खा है, ये करके देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि 15 से 20 दिनों के बाद कलियां बनने लगी हैं। आपको केले के छिलके ले लेने हैं, एक गमले पे 4 या 5 पके केले के छिलके का हिसाब लगा लीजिए, उसे कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप चाहें तो उसे ड्राई आउट कर सकते हैं। मैं तो डायरेक्टली इस तरीके से गमले के नीचे जड़ों में दबा देती हूँ, और इसका रिजल्ट बेहतर होगा। 4 से 5 दिनों बाद यदि आप सॉइल को हटाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल मिट्टी में अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है, और एक बढ़िया खाद अंदर ही गमले में तैयार हो गई है। बिल्कुल फ्री का ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ, ये करने के बाद रिजल्ट ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। अब कई लोग इसमें लिखेंगे या उनके मन में क्वेरी होगी कि कीड़े लग जाएंगे, चींटियाँ लग जाएंगी, तो केले के छिलके से कीड़े भी नहीं लगते और चींटियाँ भी नहीं लगती, मैं आपको पहले बता देती हूँ। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो इसे 3-4 दिनों तक धूप में सुखा लीजिए।
और गमले की मिट्टी को रीजनरेट करने के लिए, नया बनाने के लिए ये नुस्खा सबसे बढ़िया रहता है। 3 से 4 इंच तक गुड़ाई कीजिए और उसके बाद इस तरीके से दबा दीजिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ये दबाने के बाद सेम डे पानी नहीं डालना है आपको, अभी एक दिन धूप में छोड़ दीजिए, अगले दिन अच्छे से पानी दे दीजिए। आप देखेंगे कि जड़ों के पास की जो सॉइल है वो बिल्कुल आप यूँ कह सकते हैं फर्टाइल हो गई है। इसमें एक चीज़ और आपको करना है और वो है हल्दी वाला ट्रीटमेंट। एक गमले पर आधे चम्मच हल्दी का हिसाब रखना है और ये गमले में ऊपर से छिड़क देना है। इससे 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो सॉइल को आप फंगस फ्री रखेंगे, दूसरा चींटियाँ यदि आ रही हैं गमले में तो हल्दी के छिड़काव से चींटियाँ नहीं आती हैं। और गमले की सॉइल तैयार करते समय भी कई बार हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। हल्दी के प्लांटिंग में बहुत सारे फ़ायदे हैं। गार्डनिंग में हल्दी का इस्तेमाल बहुत साल पहले से किया जाता है। यदि ज़्यादा जिनके यहाँ पौधे पर फंगस वगैरह लग रही है, आप इसको पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। 40 से 45 दिनों में एक बार इस प्रोसेस को ज़रूर रिपीट कीजिए। और ये जो फीडिंग किया है हमने, जो गमले के अंदर केले के छिलके डाले हैं, ये 3 महीने में एक बार करना है। अब जो ये चीज़ बता रही हूँ, ये आपको महीने में एक बार 4 से 5 दाने डीएपी के अपराजिता में ज़रूर डालने हैं। यदि ज़मीन में अपराजिता का पौधा है तो कम से कम 1 मुट्ठी डालेंगे और जड़ों के पास नहीं डालना है। कभी भी किसी खाद को बिल्कुल रूट के पास नहीं डालते हैं, थोड़ी सी दूरी बना करके। इस तरीके से डीएपी के छिड़काव से अपराजिता के पौधे में ग्रोथ तेज हो जाएगी और कटिंग प्रूनिंग करने के बाद डीएपी देने से हमेशा फ़ायदा होता है। और आपके सभी पौधों के लिए डीएपी एक ज़रूरी खाद है, इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। 30-40 दिनों में एक बार 5-6 दाने बहुत होते हैं। डीएपी को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। डीएपी हर एक महीने अपने पौधे को देना शुरू कीजिए। डायरेक्टली सॉइल में डालना होता है क्योंकि पानी में घोलने के लिए कम से कम 24 घंटे छोड़ना पड़ता है, इसलिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जा करके फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर बिल्कुल सब्सक्राइब करते जाइए। धन्यवाद।